गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। मेंबर नूर पर जलवा अफरोज मुक़द्दस उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, सामईन मोहतरम, पर्दा नशीन माँ और बहनों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुततहहिरीन व उलमाए मिल्लतिही अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन, सरज़मीन ओनवा के जिंदा दिल मुसलमानों, वक्त काफी हो चुका है। 1:15 हो चुके हैं और जाहिर सी बात है, जब रात बूढ़ी हो चली है तब उस नौजवान को बैठाया गया है। जाहिर सी बात है, जब रात जवान थी तब इस जवान को बैठाना चाहिए। अब रात बुढ़िया हो गई है तो जवान को बैठाया है। बताओ कैसे निभेगी इस बुढ़िया से इस जवान को। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अपने नबी के सदके में इस इजलास में बैठकर इसे कामयाब बनाने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, आपने बहुत लंबा चौड़ा मुशायरा समाअत फरमा लिया है। थोड़ी देर के लिए अपने अपने ज़हनो दिमाग को बना लीजिए, इसलिए कि इन जलसों का मकसद मुशायरा नहीं, उलमा के बयानात होते हैं। मुशायरा अभी मेरे बाद आपको जितना सुनना हो पूरी रात सुन लीजिएगा। ये सारे शोरा मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितना इस्तेमाल करना हो कर लीजिए, पूरी रात आपके लिए बाकी है। बस थोड़ी देर के लिए जिंदा दिली का सबूत दे दीजिए और जो पैगाम है इस्लाम का वो मुझसे समाअत फरमा लीजिए। इसके बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा। ये मेरे आका की आमद का महीना है। कितना मुकद्दस महीना है कि इस महीने की फजीलत को दूसरा महीना पा ही नहीं सकता। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान
सरजमीने बरेली से नगमा सरा होते हैं तो बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें तो मैं आगे अर्ज करूं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात, अभी मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। अपनी माँ हजरत आमना ज़ोहरिया के शिकमे मुबारक में थे। अरब का ये दस्तूर था, अगरचे नबी अकरम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, लेकिन अरब के लोग उस जमाने जाहिलियत में भी अल्लाह के घर खाने काबा का तवाफ किया करते थे। ये बात अलग है कि उनके तवाफ करने का जो अंदाज था वो कुछ और था, आज के तवाफ का जो अंदाज है वो कुछ और है। लेकिन तवाफ होता था मेरे आका के आने से पहले। मेरे नबी अपने माँ के शिकम में है। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरादा करती हैं, चलो चलकर अल्लाह के घर खाने काबा का तवाफ कर लिया जाए। आप चली और चलने के बाद काबतुल्लाह शरीफ के करीब पहुंची और काबतुल्लाह शरीफ के करीब पहुंचने के बाद हजरत आमना ने खाने काबा के 7 चक्कर लगाए। 7 चक्कर लगाया हजरत आमना ने। जब 7वां चक्कर हजरत आमना का पूरा हो जाता है तो आप एक जगह पर खड़ी हो जाती हैं। सैयदा आमना जब एक जगह पर खड़ी हो गई और जनाबे आमना का तवाफ पूरा हो गया तो अब काबा अपनी जगह से उठता है और उठने के बाद हजरत आमना का तवाफ करने लगता है। हजरत आमना के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगता है। हजरत आमना के इर्द गिर्द घूमने लगता है। एक बार घूमा काबा, दूसरी बार घूमा, तीसरी बार घूमा, यहां तक कि काबे ने भी हजरत आमना के 7 चक्कर लगाए। और जब 7वां चक्कर काबे का पूरा हो गया तो हमने काबे से कहा, काबा तू तो वो काबा है जिस काबे का तवाफ आदम सफीउल्लाह ने किया है। तू तो वो काबा है जिस काबे का तवाफ हजरत नूह नजीबुल्लाह ने किया है। तू तो वो काबा है जिस काबे का तवाफ हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने किया है। तू तो वो काबा है जिस काबे का तवाफ हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने किया है। तू तो वो काबा है जिस काबे का तवाफ हजरत यूसुफ करे, हजरत दानियाल करे, हजरत मूसा करे, हजरत ईसा करे, यहाँ तक कि आदम से लेकर ईसा तक जितने पैगंबर आए सबने काबे का तवाफ किया। लेकिन एक काबा, मामला क्या है? तू आमना का तवाफ कर रहा है। वाह वाह वाह। तो हजरत आमना के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, तो हजरत आमना के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। आखिर वजह क्या है?
अभी मेरे नबी के बाद जब सिद्दीक़ अकबर आएंगे वो भी तेरा तवाफ करेंगे, उमर तेरा तवाफ करेंगे, उस्मान तेरा तवाफ करेंगे, अली तेरा तवाफ करेंगे, हसन तेरा तवाफ करेंगे, हुसैन तेरा तवाफ करेंगे, इमाम आजम तेरा तवाफ करेंगे, इमाम शाफई तेरा तवाफ करेंगे, इमाम मालिक तेरा तवाफ करेंगे, इमाम हम्बल तेरा तवाफ करेंगे, गौसे आजम तेरा तवाफ करेंगे, गरीब नवाज तेरा तवाफ करेंगे, अरे हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तेरा तवाफ करेंगे, शाह जमालुल्लाह रामपुरी तेरा तवाफ करेंगे, निजामुद्दीन औलिया तेरा तवाफ करेंगे, अमीर खुसरो तेरा तवाफ करेंगे, कायनात का जर्रा जर्रा सब तेरा तवाफ करेगा, लेकिन एक काबा तू आमना का तवाफ कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आका की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। सारी दुनिया एक काबा तेरा तवाफ करे और तू हजरत आमना का तवाफ कर रहा है। आवाज आई, ए लोगो धोखे में न रहो, मैं आमना का तवाफ नहीं कर रहा। हमने कहा अगर आमना का तवाफ नहीं कर रहा तो फिर घूम किसके इर्द गिर्द रहा? आमना का तवाफ नहीं कर रहे, एक काबा तो चक्कर किसका लगा रहे हो? तो काबे ने कहा मैं आमना का तवाफ नहीं कर रहा, आमना तो खुद मेरा तवाफ कर रही थी, आमना तो खुद मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी। हमने कहा फिर किसका तवाफ कर रहे हो? तो काबे ने कहा आमना के शिकम में जो नूरानी नबी मौजूद है, मैं उस नूरानी नबी का तवाफ कर रहा हूँ, उस मुस्तफा जाने रहमत का तवाफ कर रहा हूँ, औसा का एक कौनैन का तवाफ कर रहा हूँ, मुस्तफा जाने रहमत का तवाफ कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे काबा कहा जाता है और आमना के शिकम में जो है उसे काबे का काबा कहा जाता है, उसे काबे का काबा कहा जाता है। तभी तो इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत बड़े प्यारे अंदाज में बरेली से मचल के कहते हैं, या रसूल अल्लाह हाजियों आओ शहंशाह का रौजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लाह मौलाना फतेह मोहम्मद साहब क़िबला, नारे तकबीर, वाह वाह। हजरात काबा भी मुस्कुरा रहा है, काबे को भी खुशी हो रही है कि आने वाला पैगंबर आ रहा है जो मुझे बुतों से पाक कर देगा, जो मेरी गंदगी को दूर कर देगा और मुझे हमेशा के लिए कयामत तक के लिए पाक सुथरा कर देगा। हजरात यही तो वजह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए और हजरत अब्दुल्ला के सहने आंगन में आमना की गोद में 12 रबीउल अव्वल की तारीख को दोशंबा के दिन सुबह सादिक के वक्त कि जब आवाज आ रही थी, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज से साथ पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे रम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। आ गए मुस्तफा जाने रहमत, आ गए गरीबों के मावा, आ गए गमगुसारों के मलजा, आ गए यतीमों को उंगली पकड़ाने वाले, आ गए यतीमों को अपना हाथ देने वाले, आ गए जाने मसीहा, आ गए कौनैन के दूल्हा, आ गए शाफ़ए दारैन, आ गए मोतिये कौनैन, आ गए रहमतुल लिल आलमीन, आ गए शफीउल मुज़नबीन, आ गए नूरे मुजस्सम, आ गए रसूल अकरम, आ गए ताहा व यासीन, आ गए कौनैन की ज़ीनत, आ गए साहिबे इन्ना अतैना कल कौसर, आ गए, आ गए रसूलुल्लाह।
जब रसूल की आमद हुई तो आपके वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्ला का तो आपके आने से पहले ही विसाल हो चुका था। आए मुस्तफा तो आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और अपनी बहू हजरत आमना से कहते हैं, बहू लाओ मेरे पोते को मेरी गोद में दे दो, लाओ मेरे पोते को मेरी गोद में दे दो। अल्लाहु अकबर, क्या नूरानी समा रहा होगा, क्या नूरानी मंजर रहा होगा जब एक सब्ज रंग के कपड़े में लिपेट कर सैयदा आमना खातून ने रसूलुल्लाह को, जिनके चेहरे को कुरान शमसुद्दुहा कहता है, जिनके चेहरे को कुरान बदरुद्दुजा कहता है, जिनके चेहरे को कुरान वद्दुहा कहता है, आ गए वो मुस्तफा। उनको एक सब्ज रंग कपड़े में लिपेट कर सैयदा आमना खातून ने आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गोद में डाल दिया। सुभान अल्लाह। दादा ने पोते का चेहरा देखा तो दिल की दुनिया मुस्कुराने लगी, लबों पर तबस्सुम खेलने लगा। ऐसा नूरानी बच्चा न किसी माँ ने दुनिया में जाना है और न कयामत तक कोई माँ ऐसा नूरानी बच्चा जनेगी। बेमिसलो बेमिसाल है मुस्तफा, बेनजीर है मुस्तफा, मुमतनउन नजीर है मुस्तफा। आ गए, आपके दादा ने गोद में लिया और लेकर चले तो कहां, खाने काबा की तरफ। सुभान अल्लाह। किधर चले लेके दादा? खाने काबा की तरफ। चलते रहे हजरत अब्दुल मुत्तलिब। चलते चलते जब काबे के करीब पहुंचे तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को धोखा होने लगा और आपको इस्तिराबी कैफियत लाहिक होने लगी। पता नहीं मैं काबे की तरफ बढ़ रहा हूं या काबा खुद मेरी तरफ बढ़ के आ रहा है। इस्तिराब हो गया और परेशान होने लगे। पता नहीं मैं काबे की तरफ बढ़ रहा हूं या काबा मेरी तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा है। अब्दुल मुत्तलिब एक जगह खड़े हो जाते हैं ताकि आजमाएं, मैं तो ठहरा हुआ हूं लेकिन काबा क्या कर रहा है। तो जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक जगह पर ठहर जाते हैं तो ठहरने के बाद क्या देखते हैं कि दीवारे काबा जो रसूलुल्लाह के करीब थी, वो दीवारे काबा मुस्तफा की जनब झुकी जा रही है और झुककर मेरे मुस्तफा का सजदा करती नजर आ रही है, रसूलुल्लाह का सजदा करती नजर आ रही है। इसीलिए तो इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फरमाते नजर आते हैं, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। बहुत वाह वाह। हजरात, ये वही मुस्तफा हैं जिनको दीवारे काबा ने भी झुक करके सजदा किया। हजरात गौर फरमाएं, आज अगर हम झंडा लगा देते हैं नबी की आमद पर तो कुछ लोगों के सीने फटने लगते हैं, उनके सीनों में चूहे दौड़ने लगते हैं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं। हमने कहा परेशान ना हो। वो कहते हैं ये झंडा लगाया क्यों है? ईद मिलादुन नबी के मौके पर झंडा लगाना ये बिदात है। क्या कहते हैं? बिदअत। तो हमने कहा सुनो और कान खोल करके सुनो, हमने नबी की आमद पर झंडा लगाया है, लेकिन तुमने फतवा तो दे दिया, लेकिन तेरे फतवे को लकवा लग गया है। तुझे पता नहीं है तुम्हारे दारुल उलूम देवबंद के
तुम्हारे दारुल उलूम देवबंद के सदर गेट पर भी एक झंडा लगा हुआ है, लेकिन हमारा झंडा हरे रंग का है और तेरे सदर गेट पर जो झंडा लगा है वो तिरंगा है। क्या बात? कौन सा है? तिरंगा। इसलिए कि तुझे तो तौफीक ही नहीं कि नबी के नाम पर लगाए, लेकिन फतवा तो दे गया, लेकिन फतवे को लकवा लग गया, ध्यान न रहा, होश से बात उड़ गई और जाके तिरंगा लगा दिया। हमने कहा तूने हमको फतवा देकर बताया कि नबी के नाम पर झंडा लगाना बिदअत है, तो मैंने कहा देवबंदियों तुम्हें चैलेंज है, अगर नबी के नाम पर झंडा लगाना ये बिदअत है तो बताओ, कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब देना, तुमने तिरंगा किस दलील की बुनियाद पर अपने गेट पर लगाया है? बहुत अच्छा। तिरंगा, अरे ये भी झंडा है वो भी झंडा है, हमें तिरंगे से चिढ़ नहीं है, तिरंगा तो हमारा है। इसलिए कि जब हम नबी का जुलूस लेकर निकलते हैं तो जहां मुस्तफा के नाम का झंडा होता है वहीं साथ में हमारे तिरंगा भी चलता है, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए आज सुन्नी मुसलमान अपने नबी का जुलूस लेके चल रहा है तो मुस्तफा के नाम के नारे भी लगा रहा है, साथ में अपने वतन की वफादारी का सबूत भी दे रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आका की आमद, आका की आमद, हजरत अल्लाह मौलाना फतेह मोहम्मद साहब क़िबला, नारे तकबीर। लेकिन बताओ देवबंदियों, अगर आका के नाम पर झंडा लगाना बिदअत है तो देवबंद के सदर गेट पर ये तिरंगा लहराया क्यों है? ये भी झंडा वो भी झंडा, झंडा तो झंडा, बताओ लहराया क्यों है? तो बहुत चुपचाप जवाब दिया, बहुत चुपचाप जवाब दिया। जानते हो क्या कहा? मौलाना साहब वतन की मोहब्बत में लगाया है। क्या कहा? वतन की मोहब्बत में लगाया है। हमने कहा अगर वतन की मोहब्बत में झंडा लगाना जायज है तो नबी की मोहब्बत में भी झंडा लगाना जायज है। जिस दलील से तेरा झंडा साबित है उसी दलील से मेरे मुस्तफा के नाम का झंडा भी साबित है। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, पैदाइश नबी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने कहा चैलेंज है, बताओ क्या जवाब दे सकते हो इसका? जो तुम जवाब दोगे वही हम जवाब देंगे। हजरात जरा गौर फरमाइए और जहन में मेरी बात को उतारने की कोशिश कीजिए। आज हम मीलाद मनाते हैं, नबी की पैदाइश मनाते हैं, तो कुछ लोगों को बड़ी परेशानी होती है, पेट में ऐंठन। हाँ, हमने पूछा मामला क्या है? कहीं गड़बड़ है। हमने कहा बात क्या है? खाया क्या था? कहा खाया तो अच्छा था, लेकिन आज एक सुन्नी से मुलाकात हो गई है। कहा बस उसी की ऐंठन। कहा बात क्या है? कहा देखा ओनवा में पूरे लोग सब मीलाद मना रहे थे, मीलाद मना रहे थे। मीलाद को देवबंदी कहता है शिर्क है। क्या कहता है? इनकी किताबों में लिखा है शिर्क है। शिर्क का मतलब समझते हैं? अल्लाह की जात या उसकी सिफात में किसी को अल्लाह के बराबर समझना, ये शिर्क है। किसे शिर्क कहते हैं? कि जात या उसकी सिफात में
उसके बराबर किसी को समझना यानी कोई दूसरा अल्लाह मानना, ये क्या है? शिर्क। और ये कहता है मीलाद मनाना शिर्क। अब मुझे मोहब्बत से बताओ मीलाद का माना क्या होता है? ये उलमा बैठे इनसे पूछो। मीलाद का माना होता है पैदाइश। क्या माना होता है? पैदाइश। जिसको देखना हो अरबी डिक्शनरी उठा करके देख सकता है। मीलाद का माना पैदाइश। तो गोया हम मीलाद में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का बयान करते हैं। तो जब हमने नबी की पैदाइश का बयान कर दिया, नबी की विलादत का बयान कर दिया, तो यहीं से जाहिर हो गया कि मीलाद शिर्क नहीं है। मीलाद तो शिर्क को मिटाने वाली है। इसलिए कि जो खुदा है, खुदा की शान ये है। कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह वो है ना उसको किसी ने जना है ना उसने किसी को जना। अल्लाह वो है ना उसने किसी को जना ना उसे किसी ने जना। तो गोया अल्लाह की शान ये है कि उसने किसी को जना नहीं और ना वो जना गया है। यहीं से पता चल गया जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। लिहाजा नबी 12 रबीउल अव्वल को दोशंबा के दिन आमना के घर में मक्के की जमीन में सुबह सादिक के बाद पैदा हुए हैं। तो नबी की पैदाइश बता रही है मेरा नबी खुदा नहीं है, लेकिन नबी खुदा से जुदा नहीं है। अब बताओ खुदा तो पैदा नहीं होता लेकिन नबी पैदा हुए हैं। यहीं से पता चल गया कि मीलाद तो शिर्क को मिटाती है। फिर भी जिद में अड़ा, हर बात पर एतराज, कोई बात तस्लीम ही नहीं, हर बात पर एतराज। आप चले लखनऊ की तरफ, एक जिला पड़ता है जिसे उन्नाव कहते हैं। उन्नाव का नाम सुना? उन्नाव जिले में एक आशिके रसूल पैदा हुआ था। गंज मुरादाबाद एक जगह है उन्नाव में। उस गंज मुरादाबाद की सरजमीन में एक आशिके रसूल पैदा हुआ जिसे दुनिया अल्लामा फजले रहमा गंज मुरादाबादी कहते हैं। अल्लामा फजले रहमा गंज मुरादाबादी कहते हैं। आपकी आदत थी जब नबी की विलादत की रात आती, रोशनी वाली रात आती, तो उस रात को आप एक चिराग नहीं सैकड़ों चिराग जलाते थे। सादा जमाना था, इसलिए एक दो चिराग नहीं सैकड़ों चिराग जलाते, पूरे घर को अपने बुक्के नूर बना देते। दरो दीवार पर चिराग, आंगन में चिराग, मकान की छत पे चिराग, सहने आंगन में चिराग, आप देखें बरामदे में चिराग, जिधर देखो सब चिराग ही चिराग। और एक चिराग जलता है तो रोशनी होती है, लेकिन अगर सैकड़ों चिराग जल रहे हो तो फिर नूरुन अला नूर हो जाता है। माहौल बिल्कुल नूरुन अला नूर हो जाता है। एक मुनाफिक गुजरा और कहता है ए फजले रहमा, तुमने इतने सारे चिराग क्यों जला दिया? एक चिराग से तो काम चल सकता था, ये इतने जायद चिराग जला के तुमने फजूल खर्ची क्यों किया है? ये हराम है, फजूल खर्ची ना करो। अल्लामा फजले रहमा आशिके रसूल थे, जलाल आ गया। फरमाते हैं मैंने इश्के मुस्तफा में चिराग जलाया है, अगर तुझ में हिम्मत है तो इन चिरागों को बुझा के दिखा दे। तुझ में हिम्मत है तो इन चिरागों को बुझा के दिखा दे। हजरात,
उसने कहा अब तो मौका मिल गया, मैं सोच ही रहा था अब तो इजाजत मिल गई। चला चिराग बुझाने के लिए, एक बुझाया, एक चिराग बुझा दिया, और जब एक बुझा तो दूसरे को बुझाने के लिए बढ़ा। दूसरे चिराग को बुझा ही रहा था कि अचानक पीछे मुड़ के क्या देखता है कि वो पहला वाला चिराग फिर से जल गया है। वो आगे आगे बुझाता जा रहा था, पीछे से चिराग जलता जा रहा था। अल्लामा फजले रहमा ये सब देख रहे थे। फरमाते हैं ए बदअकीदा मुनाफिक, कान खोल करके सुन ले, ये किसी ऐरे गैरे की मोहब्बत में नहीं जलाया गया, ये चिराग नबी की मोहब्बत में जलाया गया है। इसे सुबह कयामत तक न तू बुझा सकता है, न तेरे देवबंद का फतवा बुझा सकता है। हजरात, तो आशिकों ने हर बात का जवाब दे दिया और बता दिया तुम जितना सताओगे ये इतना ही उभरे। हज़रात जरा गौर फरमाए और ज़हन और दिमाग में बात को उतारने की कोशिश करें। मेरे आका व मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन आप जरा इस पर भी गौर करें, मेरे आका के 1000 साल पहले इस दुनिया में आने से, मेरे आका आए नहीं 1000 साल पहले का जमाना, तब भी मेरे मुस्तफा का मीलाद पढ़ा गया, तब भी मेरे नबी का मीलाद मनाया गया। आज नबी आ गए, हम मीलाद मनाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। मेरे नबी के इस दुनिया में आने से 1000 साल पहले भी ये दुनिया के लोग मेरे मुस्तफा का मीलाद पढ़ते थे। आप जरा गौर करिए, यमन में रहने वाला एक बादशाह जिसका नाम तुब्बे अव्वल हुमैरी था, यमन का वो बादशाह मक्का शरीफ 400 उलमा को लेकर खाने काबा का तवाफ करने आया। जब 400 उलमा के साथ उसने खाने काबा का तवाफ कर लिया तो तवाफे काबा के बाद, अरकाने हज अदा करने के बाद जब वो अपने यमन की तरफ लौटने लगा तो उस तरफ से लौटा जहां आज मदीना वाक़े है। कहां से लौटा? जहां मदीना वाक़े है। उस वक्त मदीना जहां वाक़े है कोई बस्ती नहीं थी, जंगल ही जंगल था। वहां क्या था? जंगल ही जंगल था। जब उस सरजमीन पर पहुंचा जहां मदीना वाक़े है तो उसके साथ जो 400 उलमा चल रहे थे, उन उलमा ने कहा आपको यमन जाना है तो जाइए, अब हम इस जगह से यमन वापस नहीं जाएंगे, अब हम इस जगह से यमन वापस नहीं जाएंगे। बादशाह ने पूछा वजह क्या है? कहा वजह ये है कि ये वो मुबारक सरजमीन है कि जब अल्लाह का आखिरी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाएगा तो आएगा तो वो मक्के में, लेकिन एक दिन मक्के से हिजरत करके वो इस सरजमीन पे आएगा। ये नबी की हिजरत गाह है, इसे मदीना कहा जाता है, इसे मदीनतुर रसूल कहा जाता है। एक दिन मुस्तफा हिजरत करके इस सरजमीन पर जरूर आएंगे, इसलिए हम इस जगह से नहीं जाएंगे। आपको जाना है जाइए, हम यहीं ठहरेंगे ताकि मुस्तफा आए हिजरत करके तो हमारी नबी से मुलाकात हो जाए। वो उलमा वहीं ठहर गए। जब उलमा वहीं ठहरे और इस उम्मीद पर ठहरे कि ये नबी की हिजरत गाह है, एक दिन मुस्तफा यहां जरूर आएंगे। कहा कैसे जाना? कहा हमने तौरात में पढ़ा है, इंजील में पढ़ा है, ज़बूर में पढ़ा है, दीगर आसमानी किताबों में पढ़ा है कि ये नबी की हिजरत गाह है और मुस्तफा यहां हिजरत करके जरूर आएंगे।
हजरात उस बादशाह ने उन उलमा के लिए 400 मकानात वहां तामीर फरमाए थे। कितने मकानात तामीर फरमाए? 400 मकानात तामीर फरमाए और 400 लौंडियां खरीदी और फिर उन लौंडियों को आजाद किया और आजाद करने के बाद उन लौंडियों का निकाह उन 400 उलमा से कर दिया। हमने कहा निकाह क्यों किया है? तो बादशाह ने कहा निकाह इसलिए किया है कि ये उलमा बड़े पारसा हैं, अभी तक इन्होंने निकाह नहीं किया था, शादी नहीं किया था, बड़े परहेजगार हैं ये। तो मैंने इनका निकाह इसलिए कर दिया है कि नबी यहीं आएंगे, लेकिन ये पता नहीं कि नबी यहाँ कब आएंगे, नबी के आने की तारीख पता नहीं है इन्हें, इसलिए मैंने इनका निकाह किया है कि अगर ये नबी से मुलाकात न करें तो इनकी नस्ल जारी हो जाए, तो कम से कम इनकी नस्ल में इनकी औलादें मौजूद रहेंगी। तो अगर ये मुलाकात न करेंगे तो इनकी औलादें जरूर मुस्तफा से मुलाकात करेंगी, इनकी औलादें जबीर नबी से मुलाकात करती नजर आएंगी, मुस्तफा जाने रहमत का दीदार करती नजर आएंगी, इसलिए मैंने इनका निकाह किया है। हजरात मुलाहजा फरमाएं। और एक खत उस बादशाह ने लिखा मेरे आका के नाम, सुभान अल्लाह। एक खत लिखा मेरे आका के नाम। उस खत में लिखा या रसूल अल्लाह, मैं आप पर अभी से ईमान लाता हूं। मेरे आका, मैंने सुना है कि आप इस सरजमीन पर हिजरत करके तशरीफ लाएंगे। मेरे आका, मुझे कयामत के दिन काफिरों में शुमार न करना, मुझ गुनहगार की भी ए आका शफात फरमाइएगा, मुझ गुनहगार की भी मुस्तफा शफात फरमाइएगा। ये उसने उस खत में लिखा और लिखने के बाद एक शख्स के हवाले किया, एक आलिम के हवाले किया और हवाले करने के बाद कहा जब तुम्हारे पास ये खत मौजूद रहेगा, तुम्हारा इंतकाल होने लगे तो दूसरे को दे देना, दूसरे का इंतकाल हो तो वो तीसरे को दे देगा, तीसरे का इंतकाल हो तो वो चौथे का दे देगा। इस तरह से मुंतकिल होता हुआ जब नबी तशरीफ लाए तो ये खत मेरे आका को पहुंचा दिया जाए। और एक मकान उसने और बनाया था, सारे उलमा के लिए तो एक मंजिला मकान बनाया था, लेकिन एक 2 मंजिला मकान बनाया था उसने। उसी में एक 2 मंजिला मकान बनाया और 2 मंजिला मकान बनाने के बाद कहा जब मेरे नबी तशरीफ लाए तो इसी मकान में मुस्तफा को ठहराना, इसी मकान में नबी को रखना, इसी मकान में सरकार को रखना। हजरात, ये बात उसने कही और कह करके वो अपने यमन की तरफ रुखसत हो गया। मामला चलता रहा, जमाना गुजरता रहा। अब हजरात आप मुलाहजा फरमाएं, एक वक्त वो आया जब मेरे आका वो मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 साल के बाद मक्के में पैदा हुए और उसके बाद 53 साल मक्के की सरजमीन में रहे और 53 साल मक्के की सरजमीन में रहने के बाद जब आपने मक्के से हिजरत किया और मदीने की तरफ तशरीफ ले गए तो मेरे सरकार सबसे पहले एक जगह है जिसका नाम मकामे कुबा है, वहां जाकर मुस्तफा कयाम फरमाते। मकामे कुबा में रसूलुल्लाह ने कयाम फरमाया और जब मकामे कुबा में कयाम फरमाया तो मेरे नबी ने उसी मकाम पे एक मस्जिद तामीर फरमाई जिसे मस्जिद कुबा कहा जाता है और सरकार ने उसी मस्जिद में पहला जुमा अदा फरमाया। पहला जुमा, इस मस्जिद का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। आज हाजी जब जाते हैं तो उस मस्जिद में नमाज पढ़ते नजर आते हैं। हजरत नबी कुबा में ठहरे हुए हैं, मदीने के लोग रोजाना सुबह आते हैं
और सनियतुल विदा की एक घाटी है जिस घाटी पे आकर सुबह से शाम तक नबी का इंतजार करते हैं कि आमना के लाल तशरीफ लाने वाले हैं, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाने वाले हैं। शाम तक इंतजार करते हैं, लेकिन जब सूरज डूब जाता है तो कहते हैं चलो चलो अपने मकानों को चलते हैं, मुस्तफा आज नहीं अब मुस्तफा कल तशरीफ लाएंगे। हजरात, एक दिन वो आया जब मेरे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामे कोबा से चले मदीने के लिए। सुभान अल्लाह। और जब मदीने के लिए मकामे कोबा से मुस्तफा चलते हैं तो कुछ लोग थे जो रसूलुल्लाह की दुश्मनी पर उतरे हुए थे और मेरे आका को गिरफ्तार करने के लिए काफिरों की तरफ से आए थे। उन्हीं में से एक शख्स था जिसका नाम बुरैदा असलमी था। वो आया मेरे आका को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन जैसे नबी के चेहरे पर उसकी निगाहें पड़ती हैं तो वो अपना सर झुका लेता है और सर झुका के कहता है, या रसूल अल्लाह, अभी तक आपसे ज्यादा बदसूरत चेहरा मेरी नजर में किसी का नहीं था, चूंकि मैंने आपको देखा नहीं था, लेकिन आज जब मैंने आपको देख लिया है तो अब आपसे ज्यादा खूबसूरत चेहरा मेरी नजरों में किसी का नहीं है। मेरे पैगंबर पढ़ा दीजिए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो बुरैदा असलमी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं और सरकार के सहाबी बन जाते हैं। बोलो सहाबी किसे कहते हैं? जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह को देखा हो और ईमान की हालत ही में उसका विसाल हुआ, उसे सहाबी कहा जाता है। इन्होंने सरकार को ईमान की हालत में देखा और ईमान की हालत में ही विसाल हुआ। अब आप जरा देखें, जब सरकार चलने लगे मदीने की तरफ तो इनके हाथों में एक नीजा था। इन्होंने अपने नीजे को बुलंद किया और इनके पास कोई कपड़ा तो था नहीं कि झंडा बनाए, इसलिए इन्होंने अपने सर के अमामे को उतारा और अमामे को उतारने के बाद इन्होंने उसी नीजे पर उस अपने अमामे को लपेटा और लपेट कर उसका झंडा बना लिया और झंडा बना करके उठा लिया और उठा करके दुनिया को बता दिया, ए दुनिया के लोगों देख लो, सहाबियों ने मुस्तफा का झंडा उठाया है, मेरे सहाबा ने नबी का झंडा उठाया है। अब बुरैदा असलमी झंडा लेकर आगे आगे चल रहे हैं और मुस्तफा अपनी ऊँटनी पर सवार होकर बुरैदा के पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। बुरैदा आगे आगे जा रहे हैं, नबी पीछे पीछे जा रहे हैं और ये नबी का वो जुलूस था जैसे आज हम निकालते हैं। कल ये लोग मकामे कोबा से मदीने तक मुस्तफा का जुलूस लेकर के गए थे और आवाज आ रही थी, मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह खुशामदीद हो, खुशामदीद हो, मुबारक हो आपका आना कि आपने आकर इस सरजमीन को जो बीमारियों का गढ़ था हमेशा के लिए शिफा याब कर दिया है। हजरात, नबी चलते रहे जब सनियतुल विदा की घाटियों के पास पहुंचे, सुभान अल्लाह, जहां मदीने के लोग अपने मेहमानों को रुखसत करने के लिए अलविदा कहने के लिए आते थे। जब वहां नबी पहुंचे तो मक्के की कुछ बच्चियां, मदीने की कुछ बच्चियां मौजूद थीं, उनके हाथों में दफ था और वो जब नबी को देखती हैं कि मुस्तफा सनियतुल विदा की घाटी से ऊपर चढ़ते हैं तो बच्चियां ये गीत गाने लगती हैं, तलाल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रू अलैना मादा लिल्लाह दाई। रोजाना जब सुबह फजर का सलाम पढ़ते हो तो कहते नजर आते हो, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलावातुल्लाह अलैक। फिर बाद में कहते हो तलाल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई
वजब शुक्रू अलैना मादा लिल्लाहि दाई। आज तुम जिसको पढ़ते नजर आते हो, ये गीत मदीने की बच्चियों ने मुस्तफा की आमद पे गाया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आका की आमद, सरकार की आमद, हज़रत अल्लाह मौलाना फतेह मोहम्मद साहब क़िबला, नाराए तकबीर। वाह वाह वाह। चले सरकार सनियतुल विदा की घाटियों से आगे जब मुस्तफ़ा आगे बढ़ते हैं और मदीने की सरजमीन पर मुस्तफ़ा जाने रहमत की ऊँटनी दाखिल होती है, हर एक की तमन्ना थी, मदीने का हर शख्स चाहता था कि नबी मेरे घर में आज ठहर जाए। हर एक शख्स की तमन्ना थी, लेकिन मेरे सरकार फरमाते नहीं नहीं, ये फैसला मैं खुद नहीं करूंगा कहां ठहरूंगा, ये फैसला मैं अपनी ऊँटनी पर छोड़ता हूं। मेरी ऊँटनी जहां जाके बैठ जाएगी, मेरा कयाम उसी घर में हो जाएगा। ये ऊँटनी जहां बैठेगी, और देखो जिस ऊँटनी पर मुस्तफ़ा सवार हो जाएं, अल्लाह उसके कल्ब को रोशन फरमा देता है, उसके कल्ब को मुनव्वर फरमा देता है। ऊँटनी को भी मालूम है कि मुझे कहीं और नहीं बैठना है, वहीं बैठना है जहां अल्लाह ने मुझे बैठने का हुक्म फरमाया है। हज़रात मुलाहज़ा फरमाएं, ऊँटनी चलती रही, हर एक की तमन्ना है मेरे घर नबी आ जाएं, मेरे घर नबी आ जाएं, मेरे घर नबी आ जाएं। हज़रात मुलाहज़ा फरमाएं, लेकिन कुर्बान जाएं, ऊँटनी चलती रही। चलते चलते जाकर एक सहाबी हैं जिनका नाम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी है, ठीक वही अबू अंसूब अय्या अंसारी के मकान में जाकर के ऊँटनी बैठ जाती है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मकान में जाकर के ऊँटनी बैठी। अरे ये अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर क्यों बैठी? उसकी वजह यही है, ये वही तो मंजिला मकान था जिसे तुब्बा हुमैरी रसूलुल्लाह के लिए बनवा के गया था, और ये कह गया था जब मेरे आका आए तो मेरे मुस्तफ़ा को इसी मकान में ठहराना, इसी मकान में मुस्तफ़ा का कयाम करवाना। आज ऊँटनी नस्लन बादा नस्लिन वो घर मुंतकिल होता हुआ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मिल्कियत में आया है। ऊँटनी को मालूम है तुब्बा हुमैरी ने रसूलुल्लाह के लिए मकान तामीर किया था, चलो मुझे किसी मकान में नहीं अबू अय्यूब के मकान में ठहरना है, ताकि लोगों को मालूम हो जाए जो मकान बादशाह ने रसूलुल्लाह के लिए बनाया था, आज मुस्तफ़ा उसी मकान में ठहरते नजर आएंगे। बैठ गई ऊँटनी, मुस्तफ़ा जाने रहमत ऊँटनी से नीचे तशरीफ लाई। अल्लाह अकबर, क्या मंजर है मदीने का कि मुस्तफ़ा आज मदीने में अपना कदम रख रहे हैं। पैगंबर ने मदीने में कदम रखा, ये वही मदीना है जिसे आला हजरत कहते हैं शहरे यारे रम ताजदारे हरम, शहरे यारे रम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। आ गए मुस्तफ़ा जाने रहमत। अब जब मदीने में रसूलुल्लाह ने कदम रखा है तो सरकार जो मकान का ऊपरी हिस्सा था वहां तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह। चूंकि नीचे तो हजरत अबू अय्यूब की फैमिली मौजूद थी ना, आप ऊपर तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह। सरकार का कयाम ऊपर हुआ। सुभान अल्लाह। वहां सरकार ने कयाम फरमाया, सारे मदीने के लोगों ने मुस्तफ़ा को घेर लिया, सब दीदार कर रहे हैं, लेकिन एक शख्स है जो वो तुब्बा हुमैरी का खत लेकर के रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचा, जो नस्लन बादा नस्लिन वो खत मुंतकिल होता हुआ उस शख्स तक पहुंचा था। जानते हो उस शख्स का क्या नाम था? उस शख्स का नाम हजरत अबू लैला था। क्या नाम था उस शख्स का? हजरत अबू लैला था। ये भी बाद में सरफ़े शहाबियत से मुशर्रफ हुए। हजरात आप मुलाहजा करें, वो खत लेकर के हजरत अबू लैला पहुंचे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं, बताओ इनमें मुस्तफ़ा जाने रहमत कौन है?
क्योंकि वो पहचानते नहीं थे कि नबी कौन है। पूछ रहे बताओ नबी कौन है, ताकि ये खत जो मेरे पास नबी की अमानत है, मैं मुस्तफा को उन तक उनकी अमानत पहुंचा दूं। पूछ रहे हैं, अभी पूछ ही रहे थे कि मेरे नबी ने पहले ही फरमाया कि अबू लैला को बुलाओ। क्या कहा सरकार ने? अबू लैला को बुलाओ। जब अबू लैला आए, या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ। सरकार फरमाते हैं लाओ वो मेरा खत जो मेरा भाई तुब्बा अव्वल हुमैरी तुम्हें दे गया था, और वो मेरे नाम खत लिखा हुआ। लाओ वो खत कहाँ है जो मेरे नबी के इल्मे गैब का इनकार करते हैं। किसी ने नबी को बताया नहीं है, नबी पहले से कह रहे हैं बुलाओ अबू लैला को और कहो लाए मेरा खत जो मेरा भाई तुब्बा अव्वल हुमैरी मुझे मेरे नाम दे गया। सुभान अल्लाह। हजरात, अबू लैला ने वो खत दिया, और जब सरकार ने वो खत पढ़ा है तो उस खत में लिखा था, या रसूल अल्लाह मैं अभी आप पर ईमान लाता हूँ, मुझे काफिरों में शुमार न करिएगा, बल्कि जब आप कयामत में गुनहगारों की शफाअत करिएगा तो मुझ गुनहगार की भी शफाअत कर दीजिएगा। हजरात, मैं आप पर अभी से ईमान ला रहा हूँ। उस बादशाह ने ये कहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोगों गवाह हो जाओ, मैं अपने भाई तुब्बा अव्वल हुमैरी को मरहबा कहता हूँ, मरहबा कहता हूँ, मरहबा कहता हूँ। मैं उसकी शफाअत को तैयार हूँ, मैं उसकी भरोसे क़यामत शफाअत करता नजर आऊंगा। हजरात, ये मेरे आका की शान है। आप मुलाहजा फरमाएं और गौर फरमाएं कि जब 1000 साल पहले अभी नबी आए नहीं और मुस्तफा का मिलाद हो रहा है, बोलो तो अगर मुस्तफा दुनिया में तशरीफ ले आए और हम मिलाद करें तो क्या ताज्जुब की बात है? बोलो ना यार, मोहब्बत से बोलो, क्या ताज्जुब है? अल्लाह लोगों को समझ की तौफीक अता फरमाए। आज मीलादे मुस्तफा में आए हो मुसलमानों, एक पैगाम सुनते जाओ। ये नौजवान नस्ल मौजूद है, मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है इस वक्त पैगाम देते हुए, इसलिए कि ये पैगाम खुसूसियत से नौजवान नस्ल के लिए है। आज तुम मीलादे मुस्तफा करने आए हो, काश तुम अपने माँ बाप के कदम और उनके हाथ चूम के आए होते, माँ के कदम चूम के आते और अपने बाप के हाथ चूम करके आते, तो मेरे मुस्तफा तुमसे कितने खुश हो जाते। सुभान अल्लाह, कि आज नबी का गुलाम अपने माँ बाप की इतनी इज्जत कर रहा है, इतनी इज्जत कर रहा है। माँ बाप का मकाम बहुत ऊंचा है। अरे ये तो तेरी जन्नत भी है, ये तेरे लिए जहन्नम भी है। चाहे इनकी खिदमत करके अपनी दुनिया को जन्नत बना ले, और चाहे तो इनकी गुस्ताखियां करके अपने आप के लिए जहन्नम तैयार कर। लेकिन वो माँ बाप भी सुने, बेटे का फर्ज अगर तुम्हारी खिदमत करना है तो तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है। कुछ माँ बाप इतने जिद्दी होते हैं कि वो अपने बच्चों को पैर की जूती समझते हैं कि तू जाएगा कहाँ, बड़ा हवाला देते हैं। हमारी गुस्ताखी करेगा ना तो नमाज नहीं कबूल होगी, सही बात है। हमारी गुस्ताखी करोगे ना तो तेरा रोजा कबूल नहीं होगा, सही बात है। लेकिन ये कान खोल करके वो माँ बाप सुन ले कि जब तक माँ बाप बच्चों को ऐसी बात का हुक्म दे जो शरीयत के मुताबिक है तो बच्चे माँ बाप के हुक्म पर अमल करेंगे। लेकिन अगर ऐसी बात का हुक्म दे दे माँ बाप जो शरीयत के खिलाफ है तो माँ बाप का हुक्म नहीं माना जाएगा, अल्लाह रसूल का हुक्म माना जाएगा, अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी की जाएगी। उस वक्त शरीयत के खिलाफ माँ बाप के हुक्म को ठुकरा दिया जाएगा।
हजरात, माँ बाप की खिदमत करना यकीनन बहुत बड़ा फर्ज है। अल्लाह और रसूल के बाद अगर किसी की खिदमत का हुक्म दिया गया है तो वो माँ बाप की खिदमत का हुक्म दिया गया है। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि बच्चे मोहब्बत से कहते हैं, माँ मुझसे गलती हो गई, मेरे बाप मुझसे गलती हो गई, हूं तो तेरा पैदा ही किया हुआ, अगर खता हो गई है तो माफ कर दे और मुझे अपने कदमों को चूमने की इजाजत दे दे। लेकिन इसके बावजूद भी माँ ठुकराती है, निकल जा मेरे दरबार से, आओ मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद रिसालत है। सरकार के जमाने में एक शख्स दुनिया से जाने वाला है, वो अपने माँ बाप का गुस्ताख है। आलम ये है कि वो कलमा पढ़ रहा है तो जबान से कलमा अदा नहीं हो रहा। माँ बाप का नाफरमान मरते वक्त कलमा पढ़ेगा तो कलमा जबान से अदा नहीं होता। इसलिए माँ बाप के फर्माबरदार बन जाओ। सरकार को बुलाया गया, या रसूलल्लाह ये जातनी के आलम में है लेकिन इनकी जुबान से कलमा अदा नहीं हो रहा। मेरे सरकार तशरीफ लाए और उनकी माँ को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, ए बूढ़ी माँ, अपने इस बेटे को माफ कर दे ताकि इसकी जबान से कलमा अदा हो जाए और उसकी रूह आसानी से निकल जाए। उस माँ ने कहा, नहीं, मैं इसे माफ नहीं करूंगी या रसूलल्लाह, इसने मुझे बहुत सताया, बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया, नहीं माफ करूंगी। पैगंबर ने देखा कि ये बुढ़िया माफ करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने सहाबा को हुक्म दिया, जाओ जंगल से लकड़ियां चुन लाओ। सहाबा जंगल से लकड़ियां चुन लाए, इकट्ठा कर दी गई लकड़ियां और आग लगा दी गई। जब लकड़ियां खूब रोशन हो गई तो सरकार फरमाते हैं, उठाओ इस शख्स को, और उठाने के बाद इस जलती हुई आग में ले जाकर इस शख्स को डाल। जब लोग उसको उठाने लगे और बुढ़िया ने देख लिया कि अब मेरे बेटे को आग में डाल ही दिया जाए, माँ को तरस आ गया। माँ सरकार के कदमों से लिपट गई, या रसूलल्लाह, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया, मेरे बेटे को भड़कते हुए शोलों में न डालिए, या रसूलल्लाह, मैंने इसे माफ कर दिया। सरकार फरमाते हैं, अगर तुम माफ नहीं करती, ये तो दुनिया की आग है, ये इससे बड़ी आग जहन्नम में जलने जा रहा था। माँ ने जब माफ कर दिया तो अब देखा क्या जाता है, उस शख्स की जबान से कलमा अदा होता है और वो शख्स कलमा पढ़ता है और कलमा पढ़ने के बाद उसकी रूह आसानी से निकल जाती है। देखो, माँ ने माफ कर दिया। ऐसे ही ए लोगों, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो गए हो और तुम माफी मांग रहे हो लेकिन माफ न कर रहे हो और किसी सूरत माफ करने के लिए तैयार ना हो, तो बीच में तुम किसी ऐसे आदमी को वसीला बना लो जो आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, दीन का रहबर हो, या तुम में दानिशमंद हो, अकलमंद हो, जो बड़े हुस्न उसलूबी से तुम्हारे माँ बाप से तुम्हें माफी दिला सके। उसको बीच में वसीला बना लो ताकि वो शख्स तुम्हारे माँ बाप के पास जाकर ऐसी बात कह दे कि अगर वो नाराज हैं तो नाराजगी की वजह से उस बात के जरिए उनका दिल मोम हो जाए और वो तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हो जाए। बीच में वसीला बना। कुछ माँ बाप बहुत जिद्दी होते, इसलिए जिद करने की जरूरत नहीं। अरे अल्लाह अल्लाह है, बंदा कितने गुनाह करता है, बोलो कितने गुनाह करता है। शराब पीता है, जुआ खेलता है, जिनाकारी करता है, सूद खाता पीता है, अरे चोरियां करता है, माँ खुदा की नाफरमानियां करता है। न नमाज से मतलब है, न रोजे से मतलब है, न किसी चीज से मतलब है। इतनी नाफरमानियां खुदा की बंदा करता है, लेकिन इसके बावजूद भी जब कभी उसके दिल में आता है मैं खुदा का नाफरमान हूं और खुदा की बारगाह में
अश्के नदामत बहाता है, अपने आंसुओं को बहाता है और बहाकर खुदा की बारगाह में करता है, मेरे मौला मैं गुनहगार, सियाकार, खताकार, इसिया शेयार हूँ, मौला मुझे माफ कर दे। परवरदिगार तेरा बंदा अपने गुनाहों की माफी के लिए आया है, इसलिए कि अगरचे मेरे गुनाह समंदर के झाग से भी ज्यादा है, लेकिन तेरी रहमत तो उससे भी बड़ी है, तेरी रहमत तो उससे भी बड़ी है। मौला मेरे गुनाहों को न देख, अपनी रहमत पर नजर फरमा, अपनी रहमत पर नजर फरमा, मौला मुझे माफ कर दे। बंदा जब खुदा से माफी मांगता है तो अल्लाह फरमाता है अना तव्वाबुर रहीम, मैं तौबा को कबूल करने वाला हूँ और तौबा को कबूल करके अपने बंदे को माफ कर देने वाला हूँ। तो देखो अल्लाह अल्लाह होकर इतना नाफरमानी किया बंदे ने, लेकिन जब खुदा से गिड़गिड़ाता है तो खुदा माफ कर देता है। तो ए माँ बाप, तुम तो अल्लाह के बंदे हो, जब अल्लाह अल्लाह हो के माफ कर देता है तो तुम तो उसके बंदे हो। तुम्हें भी चाहिए कि जब खुदा के बंदे तुम्हारे पास, तुम्हारे बेटे तुम्हारे पास, तुम्हारी बेटियां तुम्हारे पास माफी के लिए आए तो भगाया ना करो, बल्कि उन्हें माफ कर दिया करो, माफ कर दिया करो। अल्लाह ताला वो माँ बाप जो जिद्दी हैं उनके दिल को नर्म फरमाए अपने बच्चों की तरफ से और अपने बच्चों को माफी देने की तौफीक अता फरमाए, और साथ में बच्चों को अपने माँ बाप का सच्चा फरमाबरदार बनाए। हजरात गौर फरमाएं और ज़हनो दिमाग में मेरी बात को उतारने की कोशिश करें। हजरात आप देखें अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो मेरे आका की आमद आमद है। मेरी माँ बहनें भी बगौर सुने, आज तुम नबी के मीलाद में आई हो या हम सब आए हैं तो हमने कोई एहसान नहीं किया। मेरे नबी तो हर रात अपने उम्मत की मोहब्बत में रोया करते थे। सुनो मेरी माँ बहनों, बगौर सुनो, जब तक नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तब तक इन औरतों का हाल ये था कि अरब के लोग इन बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, कब्र में जिंदा उतार देते थे। एक शख्स है अपनी बेटी को लेकर के चला और जब जंगल में पहुंचा और गड्ढे को खोदा और खोदने के बाद बेटी को उतारने लगा, और जब बेटी चली गई गड्ढे के अंदर तो बाप मिट्टी डालने लगा, और जब बाप मिट्टी डालने लगता है बच्ची समझती है मेरा बाप मुझसे खेल रहा है। लेकिन हजरात आप मुलाहजा फरमाएं, मिट्टी डालता रहा बाप, डालता रहा, बेटी मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, लेकिन जब मिट्टी गर्दन तक आ गई बेटी ने समझ लिया ये बाप जालिम है, ये मुझे कब्र के हवाले करने आया है, ये मेरी जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए आया है, आज से कब्र के गहवारे में मुझे उतारने के लिए आया है। बेटी कहती है मेरे बाप देख तो तेरी आंखें मेरी आंखों से कितनी मिलती हैं, देख मेरे रुखसार तेरे रुखसारों से कितने मिल रहे हैं, देख अपने हाथों को उठाकर मेरे हाथ तेरे हाथों से कितने मिल रहे हैं, देख इस जिस्म में जो खून मौजूद है वो तेरा ही खून है, जो तेरे रगों में बह रहा है वो मेरी रगों में बह रहा है। लेकिन अरब का वो जालिम मुआशरा बेटी को माफ करने के लिए तैयार नहीं, बाप का फावड़ा है और कुदाल है, मिट्टी चल रही है, चलते चलते बेटी के आंखों तक मिट्टी आ गई, सर तक मिट्टी आ गई, और जब सर के ऊपर जाने लगी तो बेटी ने खुदा की बारगाह में अपने हाथों को उठा के इल्तिजा किया था, परवरदिगार भेज दे उस रहमतुल लिल आलमीन को, भेज दे अपने उस मुस्तफा को, भेज दे उस कायनात के मोहसिन को, भेज दे रसूल आजम को, जो रसूल आएगा तो आने के बाद
जिंदा दरगोर होने से बच जाएंगी, बच्चियों पर जुल्म खत्म हो जाएगा, बच्चियों पर बेरहमियां खत्म हो जाएंगी। ए अल्लाह भेज दे अपने उस रसूल को। वो बच्चियां दुआ कर रही हैं। एक दिन वो आया जब 12 रबीउल अव्वल का दिन आता है, सुबह सादिक होती है, पैगंबर न मुकम्मल रात है न मुकम्मल दिन है, ठीक उसी के बीच में तशरीफ लाते हैं। ऐलान रब्बानी होता है, खुदा ऐलान करता है, मेरे बंदो देख लो, जिस महबूब के भेजने का मैंने वादा किया था, वो महबूब 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त जब रात का अंधेरा जा रहा है और दिन का उजाला आ रहा है, ठीक उसी वक्त वो महबूब आ रहा है, ताकि रात जाते जाते मेरे नबी को देख ले और दिन आते आते मेरे मुस्तफा को देख ले। आ गए महबूबे परवरदिगार, आ गए रहमतुल लिल आलमीन, आ गए नौशे बज़्म जन्नत के दूल्हा, आ गए कौनैन की सीनत, आ गए मुस्तफा जाने रहमत, आ गए महबूबे परवरदिगार, आ गए महबूबे रब्बिल आलमीन, आ गए रहमतुल लिल आलमीन, आ गए। और जब आए मुस्तफा आवाज आई, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज जसात पे लाख। हजरात, तो जब रसूलुल्लाह आए तो पैगंबर की उम्र 25 साल है। सुभान अल्लाह, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। और हजरत खदीजा जो बेवा हैं, दो शौहर उनके इंतकाल कर चुके और 40 साल की उम्र है हजरत खदीजा की। मेरे रसूलुल्लाह ने 40 साला बेवा खदीजा का हाथ अपने हाथ में ले लिया और लेने के बाद दुनिया को ये बता दिया है, लोगों, जिस बेवा को दुनिया मनहूस समझती थी, अभागन समझती थी, देख लो कौनैन का दूल्हा जो रहमतुल लिल आलमीन बन करके आया है। अगरचे मेरी उम्र 25 साल है, मैंने इसका हाथ थाम कर इसको अभागन नहीं रहने दिया, अपनी रहमत के सबब इसे सुहागन बना दिया। हजरात, आप गौर फरमाएं, रसूलुल्लाह ने औरतों का मकाम ऊंचा कर दिया। इसलिए मेरी बहनों, माओ, बेटियों, तुमसे मैं गुजारिश करता हूं कि जब रबीउल अव्वल का मौका आए या कोई और मौका हो तो अपने नबी का मीलाद जरूर पढ़ा करो। आज तुम्हें इज्जत मिली है, आज तुम्हें वकार मिला है, आज तुम्हारा सर ऊंचा हुआ है, आज तुम्हें दुनिया में फख्र की नजरों से देखा जाता है, तो वो कोई नहीं है, तुम्हें इज्जत देने वाली जात का नाम है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इज्जत देने वाली जात का नाम नबी के अकरम है, इज्जत देने वाली जात का नाम रहमतुल लिल आलमीन है। मुस्तफा ने इज्जत बख्शा है और तुम्हारे सरों को फख्र से ऊंचा कर दिया, इसलिए तुम भी मिलाद बनाया, इसलिए कि तुम्हारा तो फर्ज बनता है। तुम्हारा मकाम क्या था, लेकिन मुस्तफा ने तुम्हें किस ऊंचे मकाम में ला करके खड़ा कर दिया है। हजरात, गौर फरमाइए और ज़हनो दिमाग में मेरी बात को उतारने की कोशिश कीजिए। आज आपने इस सरजमीन पर जलसा मनाया है। मेरे भाइयों, परेशान न हो, घबराओ नहीं। कमेटी वालों, गांव वालों, सबने मिलकर के एक दो रुपए दामे दिरमे कदमे हर तरह से तुमने इस जलसे को मनाया है। हाफिज शाहिद साहब ने इस जलसे को सजाया है। घबराओ नहीं, आज तुमने नबी का जलसा अपने गांव में सजाया है। कल जब रसूलुल्लाह को मैदाने महशर में मकामे महमूद अता किया जाएगा, मेरे सरकार फरमाएंगे, लाओ मेरे उन उम्मतियों को जिन उम्मतियों ने मेरा जलसा वहां सजा करके अपने लिए उलमा को, शोरा को बुलाकर मजमा इकट्ठा किया था। आज मेरा जलसा परवरदिगार कर रहा है, आओ मेरे उम्मतियों मेरे जलसे में शामिल हो जाओ।
आओ आओ मेरे जलसे में शामिल हो जाओ। हजरात, जिसे नबी अपने जलसे में शामिल कर लेंगे यकीनन मुस्तफ़ा उसे अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। परवरदिगार से दुआ है, मालिक मौला हम सबको इस जलसे के सबब से बख्शिश का जरिया बनाए और हमारी मग़फ़िरत का जरिया बनाए इस जलसे को, और साथ में रसूल कायनात की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।